अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे और किस तरीके के मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कैसा बनता है। और फिर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन को कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहली बात जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, हम पहले ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए देखना चाहेंगे जो कि रेस्ट में हो। आप जानते हैं कि जब एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो जब आप एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस ऐसे ऑब्जेक्ट का बनाएं, इसमें आप जहाँ से आप एक्स एक्सिस लेते हैं तो आसानी यही होती है कि वहाँ से हम टाइम ले लें और हम फिर इसको टाइम एक्सिस कहते हैं। और जो आपकी वेलोसिटी है वो आप वाई एक्सिस जहाँ से आप लेते हैं वहाँ से आप वेलोसिटी ले लें। ये आसानी के लिए है, वरना आपकी चॉइस ऑफ एक्सिस जो है वो आर्बिट्री है और आप कहीं से भी कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आसानी इस तरीके से होगी। अब अगर एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। और अगर ये कुछ देर तक के लिए, मान लीजिए कुछ टाइम तक के लिए, अगर ये 1 सेकेंड है, ये यहाँ पर दूसरा 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये मैंने कुछ इंटरवल्स टाइम एक्सिस पर ले लिए। और अगर एक एक इंटरवल, या आप इसमें कहेंगे कि ये एक एक एक्सी एक एक सेकंड का है, तो ये मैंने 5 सेकेंड यहाँ पर इस पर लोकेट कर दी। और मान लीजिए कि शुरुआती टाइम में, यानी ज़ीरो टाइम में, जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। उसके बाद 1 सेकंड के बाद फिर ज़ीरो, दूसरे सेकंड में फिर ज़ीरो, तीसरे सेकंड में फिर ज़ीरो, यानी टाइम गुजरता जाता है और पार्टिकल लगातार रेस्ट में है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको कैसे पॉइंट्स मिलेंगे? आपको पॉइंट्स मिलेंगे इस तरह से: व्हेन टाइम इज ज़ीरो, वेलोसिटी इज ज़ीरो। देन व्हेन टाइम इज 1, यानी 1 सेकेंड, वेलोसिटी इज अगेन ज़ीरो। ठीक है। फिर व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड्स, वेलोसिटी इज अगेन ज़ीरो। ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर टाइम आएगा पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट वेलोसिटी का आएगा। पहला कोऑर्डिनेट टाइम का, दूसरा कोऑर्डिनेट वेलोसिटी का। यहाँ भी पहला कोऑर्डिनेट टाइम का और दूसरा कोऑर्डिनेट वेलोसिटी का। शाबाश। तो आप कहेंगे कि ये 1 सेकेंड टाइम ज़ीरो वेलोसिटी, इन 2 सेकेंड टाइम ज़ीरो वेलोसिटी, टाइम इज 3 सेकेंड्स, वेलोसिटी इज ज़ीरो। तो जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे कि तो पॉइंट्स कहाँ पर आएंगे? ये बिल्कुल टाइम एक्सिस पर आएंगे। देखिए, 0 0 वो यहाँ पर है, 1 एंड 0 वो ये पॉइंट है, एंड 2 एंड 0 वो ये पॉइंट है, एंड 3 एंड 0 वो ये पॉइंट है। और इसी तरह से अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि कंसिस्टेंट और टाइम एक्सिस होगी, यानी बिल्कुल टाइम एक्सिस के ऊपर से ही जाती हुई यहां पर ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि आपको जो ग्राफ की लाइन होगी, जो यहाँ पर कर्व होगी या ग्राफ की लाइन होगी, तो वो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल टाइम एक्सिस के ऊपर से ग्रेस करती हुई जाएगी। ठीक है ना, यानी बिल्कुल यहाँ हर एक पॉइंट पर आप देखेंगे तो वेलोसिटी हर टाइम पर ज़ीरो आएगी। तो इस तरीके से आपको, जब आपको ये ग्राफ देखने को मिलता है तो आप कहते हैं भाई ग्राफ कहाँ पर है? लाइन तो है ही नहीं, कर्व तो है ही नहीं। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो वो लाइन टाइम एक्सिस को मारती हुई, यानी इसके ऊपर से जाती हुई, बिल्कुल कंसिस्टेंट विद टाइम एक्सिस ये लाइन होती है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो वो ऑब्जेक्ट कहां पर है? रेस्ट में है। ठीक है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके फिलहाल सिंपल से या इनिशियल, हम ये कहेंगे कि इस लेक्चर के शुरुआत में, इस लेक्चर की बिगिनिंग में, उसके दो टाइप हो सकते हैं मोशन के। तो शुरुआत में हम दो जनरल टाइप्स मोशन के, उनके लिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। और वो होंगे, पहला यूनिफॉर्म मोशन, यानी जब एक पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो। ठीक है ना। तो नंबर 1 फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो
अब पहले हम यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देखेंगे तो वो कैसा होगा, आप जरा देख लीजिए। फिर से आप जानते हैं कि ये हमारी टाइम एक्सिस है, ठीक है ना। अब एक पार्टिकल अगर किसी वेलोसिटी से जा रहा हो, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर्स पर सेकेंड। इफ वेलोसिटी इज 2 मीटर्स पर सेकेंड एंड इफ इट रिमेन्स कांस्टेंट एट दिस वैल्यू, अगर वेलोसिटी इस पार्टिकल की कांस्टेंट रहती है एट दिस वैल्यू, so a particle say is moving with 2 meters per second velocity which remains constant, ठीक है, जो कि कांस्टेंट। अब वेलोसिटी की कांस्टेंसी के बारे में जब आप कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही है और ना ही डायरेक्शन में। इसको जरा गौर से आप दिमाग में बिठा लीजिए। वेलोसिटी का चेंज न होने का मतलब है ना ही वो मैग्नीट्यूड में चेंज होगी और ना ही डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अभी वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर्स पर सेकेंड है, और इसी मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से एक पार्टिकल, एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है। अब आप मान लीजिए आपका 2 मीटर्स पर सेकेंड यहाँ पर है, ठीक है ना, क्योंकि ये वेलोसिटी है, एक्सिस है। तो मान लीजिए दिस इज 2 मीटर्स पर सेकेंड, दिस इज 4 मीटर्स पर सेकेंड, दिस इज 6 मीटर्स पर सेकेंड एंड सो ऑन, ओके। तो अगर आपका ये वैल्यू 2 मीटर्स पर सेकेंड है और यहां से आपकी टाइम एक्सिस है, दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड इंटरवल, दिस इज 3 4 5 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? तो जब आप ये कहेंगे कि किसी भी टाइम पर, यानी आपकी जब टाइम जब जीरो होगा, ये आपका 0 0 है, ठीक है ना, यानी यहाँ 0 टाइम है और यहाँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी का वैल्यू भी 0 है और इस पॉइंट पर टाइम का वैल्यू भी 0 ही है। तो 0 टाइम पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या थी? 2 मीटर्स पर सेकेंड। यानी आप ले लेंगे एक पॉइंट जिसमें टाइम 0 है लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू है 2। तो जब आप ये पॉइंट ले लेंगे तो वो ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि हमने इसी का वैल्यू वेलोसिटी एक्सिस पर 2 मीटर्स पर सेकेंड रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। अगले सेकेंड में, यानी आफ्टर 1 सेकेंड, वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब टाइम इज 1 एंड वेलोसिटी इज सेम 2। एंड फिर जब टाइम होगा 2 सेकेंड्स, वेलोसिटी विल अगेन बी 2 because it is a constant velocity. Therefore, we will have to keep velocity at 2 meters per second at all instants of time. Therefore, अगर टाइम 3 सेकेंड्स है तो टाइम हम 3 ले लेंगे और वेलोसिटी फिर से 2। अगर टाइम 4 सेकेंड्स का है तो इसका मतलब वेलोसिटी वहां पर भी 2 एंड 5 सेकेंड्स वेलोसिटी इज 2। तो अब अगर इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि 0 0 के वक्त, यानी 0 टाइम के वक्त जो थी, 0 टाइम के वक्त वेलोसिटी क्या थी? 2। तो हमने ये पॉइंट प्लॉट किया। 1 सेकेंड टाइम के वक्त वेलोसिटी फिर से 2, 2 सेकेंड्स के वक्त फिर से 2, 3 सेकेंड्स के वक्त फिर से 2, 4 सेकेंड्स के वक्त फिर से 2, 5 सेकेंड्स के वक्त फिर से 2। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो यकीनन आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है लाइक दिस, एंड दैट स्ट्रेट लाइन विल गो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एंड आप इस स्ट्रेट लाइन पर जब इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे, ये जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप इन पॉइंट्स को जब यहाँ पर देखेंगे तो ये इस स्ट्रेट लाइन पर आपको मिलेंगे। यानी इन पॉइंट्स का ज्वाइन हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो स्ट्रेट लाइन हमेशा ही पैरेलल टू टाइम एक्सिस जाएगी। इसका मतलब होता है कि जब आपका वेलोसिटी यानी वीटी ग्राफ या वीटी कर्व जब आपका होगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी के लिए जब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, जब आप उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं, वो हमेशा ही आपको एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो वेलोसिटी इंटरसेप्ट है, ये जो देख रहे हैं, यानी वेलोसिटी एक्सिस पर ये जो इंटरसेप्ट है, ये वाला इंटरसेप्ट, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है वेलोसिटी का वो वैल्यू जिस वैल्यू से, जिस वेलोसिटी के जिस वैल्यू से ये पार्टिकल या ये बॉडी मूव कर रही है, और वही वैल्यू फिर चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है। अगर मान लीजिए ये वैल्यू है यहाँ पर, ये पॉइंट है यहाँ पर, और अगर यहाँ मैंने 0 लिया वेलोसिटी को, यहाँ पर 2 मीटर्स पर सेकेंड, सपोज ये यहाँ पर 4 मीटर्स पर सेकेंड है। अगर ये ग्राफ यहाँ से जाता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड। आई बात समझ में? अगर यही ग्राफ यहां से जाता है तो हम कह सकते हैं द पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर्स पर सेकेंड। अगर ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है और यहाँ 6 मीटर्स पर सेकेंड है, अगर यहां से ये ग्राफ शुरू जाएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब ही होता है कि ये
बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इंटरसेप्ट जो है इसका वैल्यू हमें बताता है कि वो वेलोसिटी जो कांस्टेंट रहती है उसका एक्चुअली वैल्यू क्या है, यानी ये किस कांस्टेंट वैल्यू की वेलोसिटी से ये पार्टिकल या ये बॉडी जा रही है। तो नटशल में हम ये कहेंगे whenever you find a graph, velocity time graph parallel to time axis, you can just attribute it to a particle or a body moving with a uniform velocity or a particle in uniform motion। आई बात समझ में? यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल जब ग्राफ जाएगा तो वो पार्टिकल जो होगा, वो बॉडी जो होगी, वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी। इसके बाद अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखें तो इसमें जनरल दो केसेस आते हैं, फिर और भी केसेस आएंगे, लेकिन फिलहाल जनरल दो केसेस। यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिर्फ एक ही होगा जो मैंने अभी बताया। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो बातें हो सकती हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पहले होता क्या है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, वेलोसिटी चेंज होती है। तो इसके हालांकि कई टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन पहले मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जनरल जो दो टाइप्स हैं उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो हम क्या चीज करने जा रहे हैं, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखने जा रहे हैं, वीटी ग्राफ या वीटी कर्व इन केस ऑफ व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो पहला केस, पहली बात, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखा जाए तो उसमें होता क्या है, हम किस वाली मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं? शाबाश, जिस मोशन में एक पार्टिकल कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा हो, बल्कि जिस मोशन में एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाए विद टाइम, तो हम कहेंगे कि वो मोशन जो है वो, शाबाश, वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बड़ी बात जो है, हर किसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक ही कॉमन बात है और वो है वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके तीन तरीके हो सकते हैं, बल्कि कई तरीके हो सकते हैं। तो फिलहाल जनरली हम कहेंगे कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहला केस हम लेंगे, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इस तरह से भी चेंज हो सकती है कि जो वेलोसिटी में चेंज आए वो इक्वल चेंज आए इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आई बात समझ में? मतलब अगर पहले सेकंड में अगर शुरू किया ऑब्जेक्ट ने मूव करना, मान लीजिए पहले उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 0 टाइम पर 0 थी, तो टाइम एक्सिस तो यहां से आती है ना, तो यहां से वेलोसिटी, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम मानेंगे सिंपलिसिटी के लिए टाइम का, और दूसरा कोऑर्डिनेट मानेंगे वेलोसिटी का। तो अगर पार्टिकल 0 टाइम पर अगर उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा, पहला पॉइंट आएगा इस ग्राफ में, वो आएगा 0 0, मींस टाइम 0, वेलोसिटी 0। आई बात समझ में? अब मान लीजिए 1 सेकंड के बाद, यानी व्हेन टाइम इज 1 सेकंड एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर्स पर सेकंड, तो आपका पॉइंट क्या आएगा? शाबाश, 1 and 2, means first coordinate is time and the second coordinate is velocity, and when time is 1 second the velocity is 2 meters per second। अब मान लीजिए आपका दूसरा कोऑर्डिनेट है 2 and 3, या चलिए मैं इस तरह से ले लेता हूं 2 and 4। इसका मतलब पहले सेकंड में वेलोसिटी क्या थी? शाबाश, 2 मीटर्स पर सेकंड। दूसरे सेकंड पर वेलोसिटी क्या थी? 4 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, अब तीसरे सेकंड पर वेलोसिटी देखते हैं, अगर ये है 6 मीटर्स पर सेकंड। इसी तरह से 4 सेकंड के बाद अगर वेलोसिटी है 8 मीटर्स पर सेकंड, और 5 सेकंड के बाद अगर वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकंड। तो इन पॉइंट्स को देख लीजिए, तो आप क्या देख रहे हैं? टाइम एक एक सेकंड इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय 2 यूनिट्स। हर सेकंड के बाद वेलोसिटी में 2 यूनिट्स का, यानी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। इसका मतलब इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, व्हाट आर दोज इक्वल इंटरवल्स? ईच इंटरवल इज ऑफ 1 सेकंड। यहां पर हर एक इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो हमने एक एक सेकंड का लिया, और जैसे जैसे टाइम एक एक सेकंड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी को हम देख रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रही है बाय 2 मीटर्स पर सेकंड। तो हम ये कहेंगे कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यानी हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी को हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं बाय 2 मीटर्स पर सेकंड।
हर सेकंड के बाद वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 2 मीटर्स पर सेकंड। सो वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि यहाँ पर वैसा नहीं है कि पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में भी 2, जैसा हमने पहले केस में देखा, इससे पहले वाले केस में देखा, उसमें हर टाइम पर वेलोसिटी का एक ही वैल्यू रहा 2 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन यहां पर डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर वेलोसिटी के डिफरेंट वैल्यूज रहे, लेकिन साथ में यह भी हो गया कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स, या बाय आप देख रहे हैं बाय 2 यूनिट्स का इंक्रीज है यहाँ पर वेलोसिटी में, यहाँ पर भी 2 यूनिट्स का इंक्रीज, फिर 2 यूनिट्स का इंक्रीज, फिर 2 यूनिट्स का इंक्रीज, और टाइम जो है एक एक सेकंड बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड बढ़ती जा रही है। अब जरा इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करें, देखें, अगर हम ये ले लेते हैं हम 0, और यहाँ पर टाइम 1 सेकेंड, सपोज ये 2 सेकेंड्स, ये 3 सेकेंड्स, ये 4 सेकेंड्स, ये 5 सेकेंड्स एंड सो ऑन, ठीक है। अब वेलोसिटी एक्सिस पर आप ये ले लीजिए 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, और फिर आप यहां पर ले लेंगे 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना, और ये 6 मीटर्स पर सेकेंड, फिर ये 8 मीटर्स पर सेकेंड एंड सो ऑन, ठीक है। अब पहला पॉइंट आपका क्या है, 0 0 मीन्स टाइम 0, वेलोसिटी 0। दूसरा, टाइम इज 1 सेकेंड एंड वेलोसिटी इज 2 मीटर्स पर सेकेंड, तो पॉइंट यहां पर आएगा। तीसरा पॉइंट आपको यहां पर आएगा 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी जो है 4 मीटर्स पर सेकेंड, फिर शाबाश 3 सेकेंड में वेलोसिटी 6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। 4 सेकेंड्स में शाबाश वेलोसिटी 8 मीटर्स पर सेकेंड। अब आप इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक इनक्लाइनेड स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि इन पॉइंट्स में से पास हो रहा होगा। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन जाएगा और वो एक इनक्लाइनेड स्ट्रेट लाइन होगा। इस तरीके का ग्राफ आपको मिलता है, ठीक है। अब आप जानते हैं ये तो वीटी ग्राफ है, दिस इज वीटी ग्राफ, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक बॉडी, इस बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज तो हुई है, मगर जो चेंज वेलोसिटी में है वो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल चेंज है, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म है बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है। मगर अगर आप देखेंगे इस ग्राफ में हुआ क्या, एक्चुअली आपने ये पॉइंट ले लिया, फिर आपने ये पॉइंट, फिर आपके पास है ये पॉइंट, मान लीजिए मैं फिलहाल इसमें 3 पॉइंट्स ले लेता हूं। चलिए पता लगाते हैं, अगर मैं पॉइंट्स का नाम रखूं A, B एंड C, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, कितनी चेंज वेलोसिटी हुई है पॉइंट्स A एंड B के दरमियान। मैं लिखूंगा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V, ठीक है। तो ये है शाबाश A टू B, A टू B क्या हो गया, A टू B, A और B के दरमियान क्या हुआ, वेलोसिटी में जो चेंज आ गई, जरा उसको हम मेजर करें। देखिए B पर वेलोसिटी का वैल्यू था 4 और टाइम का वैल्यू था 2, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी B टू A हो गया वेलोसिटी एट B माइनस वेलोसिटी एट A, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल पॉइंट कौन सा है, B, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, A। तो जब आप चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे आप कहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय जो टाइम इंटरवल रहा है, या चलिए पहले चेंज इन वेलोसिटी को ही देखते हैं। तो वो चेंज इन वेलोसिटी कितना था, तो वो चेंज इन वेलोसिटी था, व्हाट इज द वेलोसिटी एट B, वेलोसिटी एट B इज शाबाश 4 meters per second, and velocity at A, velocity at A is 2 meters per second, so 4 minus 2, and what is that 4 minus 2, it is 2 meters per second. So this is the change in velocity when the particle has moved from say A to B. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चेंज जो वेलोसिटी में आ गई 2 मीटर्स पर सेकंड, किस टाइम में आ गई। देखिए पॉइंट ए पर टाइम क्या था 1 सेकेंड, पॉइंट बी पर टाइम क्या था 2 सेकेंड्स। तो अगर हम कहेंगे टाइम एट बी माइनस टाइम एट ए, ठीक है ना, सो दैट इज शाबाश 2 सेकेंड्स माइनस 1 सेकेंड,
What is that? That is 1 second. And what is this? This is the change in time. ये TB minus TA क्या है? This is change in time. अगर हम ये देखें कि चेंज इन वेलोसिटी A से लेकर के B तक चेंज जो वेलोसिटी में हुई वो कितनी है? 2 मीटर्स पर सेकंड. जो टाइम यहाँ से A से B तक बॉडी ने ले लिया है वो कितना है? वो है 1 सेकंड. तो ये 2 मीटर्स पर सेकंड कितने टाइम में चेंज आ गई? ये 1 सेकंड में आ गई. अगर हम देखें कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी व्हाट इज द चेंज इन व्हाट वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम एक एक सेकंड में मान लीजिए वेलोसिटी में कितनी चेंज आई, वो है अब 2 मीटर्स पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम में जो चेंज है व्हाट दैट इज 1 सेकंड and that is 2 meters per second square, and this change in velocity per unit time is called acceleration. So what is acceleration? अब acceleration इस particle की क्या है? वो है 2 meters per second. मगर the particle is accelerating, इसकी acceleration पॉजिटिव आ गई. पॉजिटिव acceleration का मतलब क्या हुआ? इसकी velocity इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है. ठीक है. So this motion is the case of non-uniform motion, number one. But it has a constant or uniform acceleration. इसकी acceleration एक ही है. आप जरा आप acceleration को देख लीजिए, यहां पर A और C के दरमियान acceleration को देख लीजिए. अगर आप A और C के दरमियान acceleration को ढूंढना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे? velocity acceleration वहां पर आएगी VC माइनस शाबाश VA, change in velocity, डिवाइड बाय जो टाइम C पर लगा TC माइनस TA. So what is velocity at C? वेलोसिटी जो C पर है वो कितनी है? वो है 6 मीटर्स पर सेकेंड. एंड व्हाट इज वेलोसिटी एट A? वेलोसिटी एट A इज शाबाश 2 मीटर्स पर सेकेंड. व्हाट इज TC माइनस TA? इट इज 3 माइनस 1. सो 3 seconds माइनस 1 second. सो व्हाट इज दिस? दिस इज शाबाश 4 meters per second divided by 2 seconds. And what is that? That is again 2 meters per second square. तो फिर से एक्सेलरेशन जो है वही आ गई 2 meters per second square. इसका मतलब ये हुआ जब आप पॉइंट्स A एंड B के दरमियान एक्सेलरेशन देखते हैं वो यहां पर इस केस में है 2 meters per second square. अब आप पॉइंट्स A एंड C के दरमियान एक्सेलरेशन देखें वो फिर से आपको मिलेगी 2 meters per second square. फिर आप B और C के दरमियान देखें वो आपको फिर से मिलेगी 2 meters per second square. मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी तो चेंज हुई है मगर वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बाय इक्वल अमाउंट चेंज हुई है, नंबर 1. और एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट रही है. आप देख रहे हैं कि बॉडी इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम. बॉडी एक्सेलरेट कर रही है. क्यों एक्सेलरेट कर रही है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है विद टाइम. लिहाजा हम क्या कहेंगे कि बॉडी इज एक्सेलरेटिंग. मगर वो वेलोसिटी जो इसकी चेंज हो रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इक्वली चेंज हो रही है. एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है. तो हम क्या इसको कैसी मोशन हम इसको का नाम देंगे? हम इसको किस तरह की मोशन का नाम दे सकते हैं? पहले तो हम कहेंगे इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. भाई क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई. मगर फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रही तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. जरा गौर करें इस पर. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी जब चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन आएगा ना भाई. अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन इज जीरो. व्हाट? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. अगर वेलोसिटी कितनी चेंज, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई यूनिट टाइम में. हर एक मान लीजिए हर एक सेकंड में, अगर यूनिट टाइम हम यहां पर टाइम का यूनिट सेकंड लेंगे तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है. अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो मोशन यूनिफॉर्म है. तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी उसमें कोई एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगी. अगर वेलोसिटी चेंज होगी और हम ये देखें कि कितनी एक एक सेकंड में या यूनिट टाइम में वेलोसिटी चेंज होगी तो उस क्वांटिटी का नाम एक्सेलरेशन है. अगर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है मगर उसमें जो चेंज आ रही है वो हर यूनिट टाइम में इक्वल चेंज आ रही है. मान लीजिए हर एक सेकंड में वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है. तो पहली बात वेलोसिटी चेंज हो रही है तो लिहाजा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. फिर वो वेलोसिटी हर यूनिट टाइम में उसकी चेंज कांस्टेंट है तो हम कहेंगे इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. तो हम ऐसी मोशन को यही नाम दे देते हैं, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. अगर हम सिंपली कहें
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। जब आपने ये लफ्ज यूज किया, टर्म यूज की यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब ये एक्सेलरेटेड है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब जरा देख लीजिए, मैं इन दो चीजों को यहां पर लिख लेता हूं। एक तरीका तो इस मोशन को नाम देने का ये है कि हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, लिहाजा हम कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब अगर हम ये वाली चीज मिटा देते हैं और हम सिर्फ कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, क्या ये काफी होगा? बिल्कुल होगा। हम ये नाम भी दे सकते हैं इस मोशन को। क्यों? देखिए, जब आप कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन है। जब एक्सेलरेशन है तो मोशन कैसी होगी? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का चेंज हो जाना। तो अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज हो गई, तो इसका मतलब खुद ही है कि ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, लिहाजा ये नॉन यूनिफॉर्म है। मगर फिर आपने सामने लिखा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब इस एक्सेलरेटेड मोशन लिखने से पता चला ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्मली लिखने से पता चला कि उसकी वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अगर आप सिर्फ कहें, अगर आप पूरा कहें नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक बात है। अगर आप सिंपली कहें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, वो भी काफी होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन है, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। मगर फिर आगे जो यूनिफॉर्मली लिखा है इसका मतलब एक्सेलरेशन के साथ लिखा है, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो अगर लिहाजा फाइनली हमें अगर इस तरीके का ग्राफ कभी भी मिले, वीटी ग्राफ अगर हमें इस तरीके का मिले, ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब होता है इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब ये हुआ कि ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल के तौर पर दिखाया कि 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर हर 2 पॉइंट्स के दरमियान एक्सेलरेशन रही। लेकिन अब अगर क्या हमारे पास कोई और तरीका है एक्सेलरेशन मेजर करने का? अगर एक ही वैल्यू एक्सेलरेशन का रहता है तो हम क्या उस एक ही वैल्यू को किसी सिंपल तरीके से मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप वेलोसिटी मेजर कर, एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हैं, एक्सेलरेशन का मतलब होता क्या है? शाबाश, आपने कैसे लिखा? एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। देखिए यहां पर अगर मैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखूं इस तरह से, तो ये इंस्टेंटेनियस बनेगा। देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू मुझे यहां पर नहीं चाहिए, मैंने एवरेज लिखा ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये जो एक्सेलरेशन है अब ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब जरा आप देख लीजिए, अगर मैं इस O और इस C के दरमियान वाली एक्सेलरेशन को ढूंढूं, ठीक है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स? मान लीजिए पॉइंट C और पॉइंट A, मान लीजिए ये फाइनल पॉइंट है पॉइंट C, यहां पर इसके आगे मान लीजिए बॉडी गई ही नहीं। O एंड C के दरमियान अगर एक्सेलरेशन मुझे मेजर करनी है तो मैं जो एक्सेलरेशन यहाँ पर लूँगा, मैं यहाँ पर लूँगा कि भाई वेलोसिटी जो है वो इन 3 सेकंड्स में, क्योंकि सी जो है इस पर टाइम का वैल्यू है 3 सेकंड्स और सी पर जो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है वो है 6 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, दैट इज 6 मीटर्स पर सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ व्हाट इज द वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? 6 मीटर्स पर सेकंड, टाइम कितना है 3, तो मैं अगर एवरेज वैल्यू निकालना चाहूं मैं कहूंगा 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू वही आएगा ना। अब ये जो 6 मैंने लिया ये क्या है? ये देखिए 6 है यहां से लेकर के यहां तक, और वो यहां से लेकर के यहां तक भी है, ये वाला या ये वाला सेम है। तो लिखना क्या है मुझे? दिस डिवाइड बाई दिस, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं ये लिखूं दिस डिवाइड बाई दिस, वो भी वही बात होगी, लेकिन ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस लिखता हूं
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस लिखता हूं, उसका मतलब भी एक्सेलरेशन ही होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं लिखूं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, उसका मतलब होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, लेकिन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस का मतलब होता है tan थीटा। मान लीजिए कि आपको ये एंगल पता है, ये थीटा, तो आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, चलिए मैं इसका नाम यहां पर ले लेता हूं L, तो आप लिखेंगे CL परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बेस इज OL, ये पॉइंट मैंने L ले लिया यहां पर, ठीक है, तो CL परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस दैट इज OL, बट दैट इज tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस दैट इज tan थीटा। एंड हम जानते हैं कि जब आप tan ऑफ एंगल किसी कर्व का, किसी लाइन का निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लोप। तो आप यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप को आप m से भी डिनोट करते हैं, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बट दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना हो तो जो आपकी लाइन होती है, जो आपका ग्राफ होता है, आप उसका स्लोप निकालिए। स्लोप का मतलब आप वहां उसका tan ऑफ एंगल निकालिए। उस लाइन ने टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाया होगा, आप tan ऑफ दैट एंगल निकालिए, बस आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, अगर ये एंगल मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें इस तरीके का दिखाया गया है, और यहां पर मान लीजिए अब मान लीजिए कि यहां पर एंगल है 60 डिग्री। मैं आपसे कहता हूं भाई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसी बॉडी का, आप इस पर टिप्पणी कीजिए, आप इस पर कमेंट कीजिए, हमें बताइए इस बॉडी के बारे में। तो हम कहेंगे क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका एक इनक्लाइनेड स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यहां से जा रही है ओरिजिन में से एक इनक्लाइनेड स्ट्रेट लाइन, कुछ एंगल बना के जा रही है टाइम एक्सिस के साथ। तो जब ये ग्राफ इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन होगा तो हम कहेंगे कि इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि देखिए इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस टाइम पर वेलोसिटी का ये वैल्यू, दूसरे टाइम पर वेलोसिटी का कुछ और वैल्यू, तीसरे टाइम पर वेलोसिटी का कुछ और वैल्यू, हर टाइम पर वेलोसिटी का डिफरेंट वैल्यू है, और लिहाजा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन चूंकि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, या एक इंक्लाइनेड स्ट्रेट लाइन है, तो लिहाजा वो वेलोसिटी विद टाइम जो है इंक्रीज हो रही हैं बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो हम कहेंगे इट इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, या फिर हम शॉर्ट में कहेंगे द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसी में आएगा, क्योंकि जब आपने एक्सेलरेटेड कहा तो मतलब ही है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब हमें कहा जा रहा है व्हाट, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तब इसमें कोई एक्सेलरेशन होगा, तो वो एक्सेलरेशन कितना है, वो एक्सेलरेशन है, शाबाश, वो एक्सेलरेशन है tan ऑफ दिस एंगल या स्लोप ऑफ द लाइन। तो मैं लिखूंगा यहां पर, शाबाश, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। अब यहां पर थीटा कितना है, 60। नाउ व्हाट इज tan 60 इक्वल टू, बताइए, शाबाश, tan 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर हम वैल्यू में देखेंगे तो 1.73। अब अगर ये मीटर्स पर सेकंड में है, टाइम का अगर यहाँ पर यूनिट सेकंड लिया गया है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो इस एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम ना ही कोई वैल्यू दिया है वेलोसिटी एक्सिस पर और ना ही कोई वैल्यू दिया है टाइम एक्सिस पर, सिर्फ एक एंगल का वैल्यू दिया गया है, और हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फ्रॉम द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ इज tan ऑफ द एंगल। और अगर ये एंगल पता है तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इस वाले एंगल से आपको स्लोप ऑफ द ग्राफ पता चलेगा, यानी आपको एक्सेलरेशन पता चलेगी। एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पता किया जा सकता है। तो हमारे पास एक कभी पूछा जा सकता है, what is the acceleration, how is acceleration in velocity time graph calculated? It is calculated, yeah, it can be known, it can be determined, it can be found out from the slope of the ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालें, आपको उसका एक्सेलरेशन पता चलेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां देख लीजिए, यहां टाइम, ये एक, शाबाश, एक्सिस पर हमने ले लिया, और टाइम एक्सिस पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव, और वेलोसिटी, शाबाश, वेलोसिटी एक्सिस भी यहां पर पॉजिटिव है। तो जब आप इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे, वेलोसिटी पॉजिटिव, टाइम पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं। लेकिन अगर यही ग्राफ
रिवर्स एक्सिस पर होगा, लाइक इस तरह से होगा। ठीक है, ये टी है, ये वी है। अब वेलोसिटी यहां से पॉजिटिव है, अगर ग्राफ इस तरह से होता है, शाबाश, ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन शाबाश, अगर हम यहां से ले लेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, डाल देंगे, तो यहां से नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, और टाइम तो पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से कहता हूं, यहां आपने देखा कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो आपको इस तरह से ऊपर जाता हुआ एक ग्राफ जो है वो मिलेगा, एक ऊपर जाता हुआ ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आप इसको असेंडिंग स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। लेकिन अगर ये ग्राफ इस तरह से होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, डिसेंडिंग स्ट्रेट लाइन है। यहां जो एक्सेलरेशन है उसको एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, उसको हम डिसेलरेशन कहेंगे, क्योंकि यहां वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। देखिए, ये जीरो टाइम है, वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर ये है, फिर टाइम बढ़ गया, ये है टाइम, लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू देखिए इस टाइम पर वो तो ये है, यानी पहले वैल्यू से वेलोसिटी का वैल्यू कम है। इस वाले टाइम पर टाइम और बढ़ गया, लेकिन अब वेलोसिटी का वैल्यू और घट गया। आप देख लीजिए इस वाले पॉइंट पर, यानी जीरो टाइम पर वेलोसिटी का ये वैल्यू था, बढ़ते हुए टाइम पर वेलोसिटी का कम वैल्यू हो गया, और टाइम का वैल्यू बढ़ गया तो वेलोसिटी का वैल्यू और कम होता गया। यहां से टाइम बढ़ता है, यहां से वेलोसिटी का वैल्यू कम होता जा रहा है। तो क्या इसको एक्सेलरेशन कहेंगे? नहीं, इसको हम डिसेलरेशन कहेंगे। ठीक है कि नहीं? तो यहां ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज नहीं हो रही, इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। है बात समझ में? तो जब इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ये डिसेलरेशन है। लेकिन फिर हम कहेंगे कि भाई ये जो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, ये भी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, ये भी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से डिक्रीज हो रही है। ये वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, ये वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से डिक्रीज हो रही है। मिसाल के तौर पर यहां आपने देखा उस वाले केस में हर एक सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, 2 मीटर्स पर सेकंड, 2 मीटर्स पर सेकंड, 2 मीटर्स पर सेकंड। यहां हर एक सेकंड के बाद मान लीजिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बाय 2 मीटर्स पर सेकंड, 2 मीटर्स पर सेकंड, 2 मीटर, यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इस केस में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस केस में वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स। अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है। हमने इस मोशन का नाम दे दिया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम इस मोशन का नाम देंगे यूनिफॉर्मली डिसेलरेटिंग मोशन। इसके कुछ एग्जांपल्स, इस वाली केस के एग्जांपल्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दें, मान लीजिए जब वो नीचे आएगा इसकी एक्सेलरेशन एक ही रहेगी, 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, वट एवर इट्स मास इज। ठीक है, कोई भी इसकी मास हो, लेकिन जब आप ग्रेविटी में फ्री फॉल किसी बॉडी का करवाते हैं, जब आप उसको छोड़ देते हैं तो उसमें एक ही एक्सेलरेशन आ जाती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम उसको पॉजिटिव साइन देते हैं। वो एक्सेलरेटेड मोशन होती है और उसका एक्सेलरेशन का एक ही वैल्यू होता है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ऊपर वेलोसिटी जीरो थी, नीचे वेलोसिटी का वैल्यू जीरो नहीं है, और नीचे जाइए वेलोसिटी और बढ़ेगी, और नीचे जाइए और बढ़ेगी। जब आप बिल्कुल नीचे जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जब ये हिट करेगी अर्थ को ये बॉडी, उस वक्त इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब नीचे जाते जाते इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मगर बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लिहाजा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कितना, 9.81। इसी बॉडी को जब आप ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी विल डिक्रीज। पहले इसकी वेलोसिटी नीचे वेलोसिटी ज्यादा होगी, ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी बाय इक्वल अमाउंट्स। अगर जब हम बॉडी को ऊपर से छोड़ देते हैं, उसकी वेलोसिटी अब क्या हो गई, इंक्रीज, मगर एक्सेलरेशन क्या रही, कांस्टेंट, तो उसका ग्राफ ये आएगा, नीचे जाते हुए बॉडी का ग्राफ ये आएगा। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे बॉडी को, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, वो डिसेलरेट हो जाएगी, मगर वो डिसेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। आई बात समझ में? वो 9.81 होगी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए हम उसको नेगेटिव साइन दे देते हैं, और उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से होगा, मतलब टाइम के साथ साथ जैसे बॉडी ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती जाएगी। देखिए इस टाइम पर ये ग्राफ टच कर रहा है किसके साथ, यहाँ पर इस टाइम पर मान लीजिए ये टाइम 3 सेकंड्स का है, 3 सेकंड्स पर वेलोसिटी का वैल्यू देख लीजिए जीरो है।
इस पॉइंट पर टाइम का वैल्यू है मान लीजिए 3 सेकेंड्स, इस पॉइंट पर टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड्स, बट वेलोसिटी का वैल्यू क्या है 0। तो इसका मतलब अगर हम ये मान के चलें कि हमने एक बॉडी को ऊपर फेंका है, 3 सेकंड तक वो ऊपर गई, 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसका मतलब जब हम नीचे से ऊपर किसी बॉडी को फेंकते हैं वो डिसेलरेट हो जाती हैं, मगर वो डिसेलरेशन जो है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होता है, ग्राफ ऊपर से नीचे आ जाता है। दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। उस डिसेलरेशन का वैल्यू भी आप यहाँ tan से निकाल सकते हैं, इसके स्लोप से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था किस केस में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने बताया आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहाँ से, एक यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी के लिए उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी के लिए, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी के लिए था टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी के लिए इससे पहले हमने बताया आपको एक पैरेलल एक ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये मैं पहले बता चुका। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने दो केसेस बताए, एक व्हेन द बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, दूसरा व्हेन द बॉडी इज यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन इसकी वजह से होता है कभी कभी। हम ये समझते हैं कि ये बॉडी उस बॉडी का ग्राफ है जो नीचे से हमने ऊपर फेंकी, नहीं, जो नीचे से हमने ऊपर फेंकी है बॉडी उसका ग्राफ ये है, जो ग्राफ उसके लिए नीचे आएगा। ठीक है, जो हम ऊपर से बॉडी जब नीचे आएगी ग्रेविटी में तो उसका ग्राफ इस तरह से होगा। ठीक है, क्योंकि वो नीचे आते आते एक्सेलरेट हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ घटती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी उसमें डिसेलरेशन होगा। This is now the graph for uniformly accelerated motion. This is for uniformly decelerating motion. अब जरा बताइए, अगर हम इस ग्राफ को इस तरीके से बनाएं, अगर हमारा VT ग्राफ इस तरह से होगा तो आप बताइए, this is O A B. What happens from O to A? The body is uniformly accelerated. What happens from A to B? The body is uniformly decelerated. Now अगर ये ग्राफ इस तरह से होगा तो ये मान लीजिए A, ये मान लीजिए B, ये मान लीजिए C. What happens from A to B? शाबाश, यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन। फ्रॉम B to C यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आई बात समझ में? इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में हमें ग्राफ मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो मैंने डिस्कस किया। अब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, ना ऊपर जाती हुई स्ट्रेट लाइन, ना नीचे आती हुई स्ट्रेट लाइन, ना पैरेलल स्ट्रेट लाइन, बल्कि एक कर्व हो, तो उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो किस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है, वो अगले लेक्चर में हम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।